Hello students, now we are starting chapter 2 Federalism. Okay, it's a civics chapter. Okay, फेडरलिज्म है क्या है बच्चे। फेडरलिज्म को समझने से पहले आपको जो फर्स्ट चैप्टर करा था हमने पावर शेयरिंग, और वहाँ पे आपने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट थी और वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम था, और वहाँ पे जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसके पास सारी पावर्स थी। ओके, और श्रीलंका में स्पेशली, श्रीलंका में फिर क्या था, जो तमिल लीडर थे वो क्या चाहते थे, फेडरल सिस्टम चाहते थे। ओके, फेडरल सिस्टम मतलब कि सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास पावर्स ना रह के बाकी जो नीचे है स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे उससे नीचे पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, उसके पास भी ये सारे पावर्स आनी चाहिए। ओके, तो अभी हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। तो फेडरलिज्म है क्या है। Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units of the countries। मतलब कंट्री, मतलब कि जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना रह जाए। जैसे हमारे यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की पावर सिर्फ उसके पास ना रह के जो बाकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स मतलब इसमें आप स्टेट्स हो गई। ओके, कि जैसे 28 स्टेट्स है तो 28 स्टेट्स के पास अपनी पावर है, ठीक है। तो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है उनके पास भी वो पावर जो है वो डिवाइड होनी चाहिए। इसलिए वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट ना रह के एक क्या हो जाएगा, फेडरलिज्म हो जाएगी। ओके, इसमें जो होता है गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर कॉमन नेशनल ट्रस्ट की वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है। जैसे हमारा डिफेंस है, डिफेंस के लिए कोई भी कुछ काम करना है तो वो सिर्फ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही देखेगी, ठीक है। बाकी जो होता है जैसे स्टेट्स को देखना है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेट के काम देखने हैं, वो सारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट उस काम को कर सकती है, ठीक है ना। अब फेडरलिज्म में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एक होती है फॉर द एंटायर कंट्री, उसमें क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फॉर दी प्रोविंसेस और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों इनकी अपनी अपनी पावर्स है और अपने अपने पावर्स के हिसाब से ही वो सारे काम करती हैं, ठीक है। जो फेडरल सिस्टम होता है ना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक है, कुछ लेवल तक, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके अपनी पावर होती है विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारी यहाँ पंजाब गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस जो भी काम करेगी, जो भी पॉलिसी करेगी पंजाब को डेवलप करने के लिए, उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो पॉलिसी अच्छे से काम नहीं भी कर रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है कि हाँ उसको वहाँ पे उसकी जवाबदेही बनती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर रहे हैं तो वो दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बीच में जो क्वेश्चन आ जाता है कि फेडरल और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। जो यूनिटरी सिस्टम होता है वहाँ पे सिर्फ 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ओके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है जितने भी ऑर्डर पास करने हैं वो सारे स्टेट्स के लिए, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट तीनों का ही वहाँ पे वो मिक्सचर रहता है। ओके, आगे है आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लियर, इसको बहुत अच्छे से करना है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, किसको हम कह सकते हैं कि ये फेडरलिज्म है। फर्स्ट, 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म के अंदर 2 और मोर लेवल्स जैसे सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, 2 से ज़्यादा जो है वो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। सेकंड, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। जैसे इसको ध्यान से करना है कि हम जैसे पंजाब में रह रहे हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर गवर्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर ही गवर्न कर रही है, और जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे हमारे पंचायती सिस्टम है, जो सरपंच है वो भी हमारे ऊपर ही गवर्न कर रहा है। मतलब हम सेम सिटीजन है और सेम सिटीजन के ऊपर ये तीनों टीयर्स
सेंट्रल, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर गवर्न करती है। ओके, और सबका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। ठीक है, कि कैसे काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे करना है, टैक्सेशन का काम कैसे करना है, लेजिस्लेशन का काम कैसे करना है, सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक मैटर है। ओके, थर्ड है आपका ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। यस, जो भी आपका चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर ही रह के काम करता है। ठीक है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यस, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हाँ हमने ये चेंजेस लानी है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लानी है, ये इसको चेंज करके हमें दूसरा बनाना है, तो वो अपने दम पे नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो एक तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वो सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर चेंजेस लानी भी है तो स्टेट और सेंट्रल दोनों जो गवर्नमेंट है, दोनों लेवल सोच के ही कंसेंट बना के ही उसमें चेंजेस ला सकता है। लेकिन अकेली गवर्नमेंट जो है, अकेला जो सिस्टम है, उसको वो चेंज नहीं ला सकता। नेक्स्ट है कोर्ट्स हैव द पावर। यस, जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके पास पावर है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल हो, वहाँ पे वो इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है, अपनी पावर्स का सही यूज़ नहीं कर रहा है, तो जो कोर्ट है वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, आगे है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड। चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे आपकी लोकल गवर्नमेंट है, रेवेन्यू कहाँ से आना है, ठीक है, कहाँ से उसको फाइनेंशियल इकोनॉमी मिलनी है, ये सारा क्लियर है। ठीक है, सबका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है। आगे है जो आपका फेडरलिज्म है, उसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव है। कौन से हैं? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ओके, एंड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जितनी भी हमारी विभिन्नता है उसको अकोमोडेट करना, उसको बना के रखना है। ओके, और जो कंट्री की यूनिटी है उसको बना के रखना है। तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, ये जो फीचर्स है ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हर एक फीचर्स को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। आगे है कि जो आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम होता है कौन सा होता है, उसके 2 एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट। जैसे सेंटर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उन दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दोनों को एक साथ मिल के रहना है और दोनों को अपने देश के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही सोचना है। अगर ये दोनों एस्पेक्ट है तो कह सकते हैं कि वो एक आइडियल फेडरल सिस्टम है। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से सोच रही है, पंजाब गवर्नमेंट अलग से सोच रही है, ठीक है, दोनों में कहीं भी मेल है ही नहीं है, कोई एक दूसरे की बात को मान ही नहीं रहा है, तो वो एक अच्छा फेडरल सिस्टम नहीं हो सकता। ओके, तो ये थे आपके फीचर्स। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट मेक्स इंडिया। एक इसके अंदर आपका आएगा छोटा सा एन आइडियल सिस्टम हो गया, बहुत हो गया। ओके, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। लेकिन इसके बाद एक आपके इसमें बुक में है बैलेंस ऑफ पावर का है। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बैलेंस ऑफ पावर का। बैलेंस ऑफ पावर में ये है कि जो आपका कि कैसे हम फेडरलिज्म है उसको हम कैसे बना सकते हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ओके, हम फेडरेशन बना के फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो इसके अंदर है जब बहुत सारी स्टेट्स जब आपस में मिल जाती है ना, ठीक है, जब वो कमिंग टुगेदर होती है तो वहाँ पे एक फेडरेशन बनती है, उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें हम यूएसए आ जाता है इसके अंदर, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, आगे जाकर मैं फिर आपको बताऊंगी। और सेकंड रूट है जहाँ फेडरलिज्म का, वहाँ पे हो जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
एक हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ना, उसके अंदर जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं ना, वो मिलके वो पूरा एक नेशनल गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। जब स्टेट्स सारी आपस में मिल जाती हैं उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर और जहाँ पे वो पूरे कह सकते हैं कि अपने अपने जितनी भी स्टेट्स हैं, इधर उधर की जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वो आपस में मिल जाती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इंडिया में जैसे जितने भी इंडिया के अंदर की स्टेट जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो सारी मिलके जब काम करती हैं, इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, वो इसके एग्जांपल है, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो दो तरह की फेडरेशन है जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलती हैं, ओके। तो ये स्टेट बाय स्टेट भी हम कह सकते हैं कि हर एक कंट्री का अपना फेडरेशन होता है, लेकिन ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहाँ पे हर एक स्टेट की अपना इंडिपेंडेंट स्टेट है, सबकी अपनी पावर्स है, ओके। लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसके अंदर जो पावर्स हैं वो अनइक्वल होती हैं, हर एक स्टेट को सारी पावर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था आपका फेडरलिज्म फीचर्स हो गया और बैलेंस ऑफ पावर, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।